Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in online classes. Sorry for late video. Today I am going to discuss on the new topic, that is sustainability of development, and this topic is from chapter number 1, that is development. Here you should know the meaning of sustainability. It means स्थिरता, जिसमें अस्थायित्व होता है, जो हमेशा बना रहता है. डेवलपमेंट यू ऑल नो, विकास की स्थिरता. इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि क्या पूरे विश्व में जिस गति से हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, विकास किए जा रहे हैं, क्या भविष्य में भी यही विकास की रफ्तार स्थिर रहेगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जो विकास की रफ्तार है, जो विकास करने का ढंग है, उसके तहत हम नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सबका स्टॉक फिक्स है. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की हम अपने घर में घर गृहस्थी को चलाने के लिए साल भर के लिए हम गेहूँ चावल रखते हैं, हमें वो साल भर का कोटा है, हमें साल भर उसको चलाना है. ज़रा कल्पना कीजिए कि जो साल भर का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, यदि उसे 6 महीने में ही ख़त्म कर दिया जाए तो फिर अगला 6 महीना कैसा होगा, कितना कष्ट भरा होगा. ठीक उसी तरह अनेक देशों के साइंटिस्ट ये सुझाव दे रहे हैं, ये चर्चा करते हैं कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज की जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए. और इस नेचुरल रिसोर्सेज में हम दो चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे. पहला है ग्राउंड वाटर इन इंडिया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं. एग्जाम्पल 1, ग्राउंड वाटर इन इंडिया. And second is exhaustion of natural resources. What is also a natural resource? Don't forget. Rather than it, there are so many natural resources. Exhaustion of natural resources. Exhaustion, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्षय हो रहा है, एग्जॉशन का मतलब होता है क्षय, यानी भंडार को खाली करना. जो चीज़ हम स्टॉक में रखे हैं उसमें से धीरे धीरे इस्तेमाल करते हुए उसको खाली करना, उसी को क्षय बोलते हैं, एग्जॉशन. फर्स्ट सी द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो हमें संपत्ति मिली है, वे सारी चीज़ें हमें विरासत में नहीं मिली हैं. वो सारी चीज़ें हमारे माँ बाप का ही नहीं है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम अपने भविष्य की पीढ़ियों से, अपने बच्चों से इन सारे संसाधनों को हम उधार लिए हैं. और आपको मालूम होना चाहिए कि हम यदि किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं तो ठीक व्यवस्थित रूप में जैसा रहता है उसी प्रकार उसे हम फिर उस अगले व्यक्ति को हम रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं. ठीक वैसे ही हमारे पास जो संपत्ति है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे टाइम में, इनको हम अपने भविष्य के लिए भी, अगली पीढ़ियों के लिए भी इनको संजो के रखना चाहिए.
देखेंगे ग्राउंड वाटर इन इंडिया, अपने देश की बात हम करते हैं तो आप जानते हैं कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है जो फिर से बन सकता है, रिन्यू हो सकता है, और जो रिन्यू नहीं हो सकता उसको नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। पानी क्यों रिन्यूएबल है? इसलिए कि हम जानते हैं कि वाटर साइकिल के थ्रू पानी हमें मिलता रहता है। ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो बनी रहती है, वो भी कब? केवल बरसात के समय में। और बरसात का सीज़न छोड़ दिया जाए, रेनी सीज़न छोड़ दिया जाए तो मई जून के महीने में आप लोग देखते होंगे कि आपके कल ट्यूबवेल से पानी कम आने लगता है। कभी कभी तो स्थिति ऐसी भी होती है कि कहीं कहीं जो ऊंचे स्थान पे हैं वहाँ कल और ट्यूबवेल से पानी ही नहीं निकलता। क्यों? आपने कभी सोचा? ये ऐसा इसलिए क्योंकि इन दिनों ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? केवल एक्सेस यूज के वजह से, और इन्हीं चीज़ों से हमको बचना है। मैं इसमें आपको बता देता हूं कि लगभग 300 जिलों का रिपोर्ट है कि पिछले 20 सालों में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो 4 मीटर नीचे चला गया है। और जिस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं पानी का गलत यूज, ऐसे ही पानी का टोटी हम खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है। आपको जानना चाहिए वाटर इज लाइफ। जिस तरह हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं जिंदा रह सकते, ठीक उसी तरह हम वाटर के बिना भी, यानी जल के बिना भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ग्राउंड वाटर को भूजल कहा जाता है। भू मीन्स होता है जमीन, तो जमीन के नीचे जो पानी है उसी को भूजल कहा जाता है। और जिस ढंग से, जिस रफ्तार से हम यूज कर रहे हैं, यदि ऐसे ही हम यूज करते रह गए तो हमारे देश के 60% लोग भी यदि इसी तरह से 25 वर्षों तक लगातार यूज करते रह गए पानी का, तो 25 वर्षों के बाद हमें पानी का मुंह नहीं देखने को मिलेगा, जबकि ये रिन्यूएबल है। लेकिन आप ही सोचिए, आप लोग ही बताइए, बारिश के थ्रू ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन होता है। नदियों में, पोखरों में, हर जगह पानी भर जाता है। पानी ये क्यों होता है? वाटर साइकिल के थ्रू हमें पानी मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे बरसात होने के बावजूद भी अन्य मौसम में, स्पेशली गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत हो जाती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं, राज्य में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पानी की किल्लत है, जबकि ये रिन्यूएबल है। इसलिए हमें जितनी जरूरी हो उतना ही हमें यूज करना चाहिए। अधिक यूज पानी का नहीं करना चाहिए, और पानी को बेकार तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल में बताया जो रिन्यू नहीं हो सकता, जैसे क्रूड ऑयल है, इसका लिमिट है, कितने वर्षों तक चलेगा, स्टॉक फिक्स है, कितना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पहले भी बताया। यदि उस स्टॉक में से धीरे 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 हम खत्म करते जाएंगे तो एक न एक दिन उसको खत्म होना ही है, क्योंकि वो फिक्स है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जॉशन का मैं आपको बताया ही, क्षय होता है, जो उसका हम यूज करते हैं उसमें से निकालते रहते हैं, जो स्टॉक है वो खाली होता जाता है। वही चीज़ है, देखेंगे। हाँ, इसमें ये जरूर किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं भारत में ही, मान लीजिए कि 4 जगह हमने आज तक पता लगाया है, सपोज इट ओनली
कि यहाँ कोयला का खदान है, यहाँ क्रूड ऑयल मिल सकता है, तो वो स्टॉक फिक्स है। हाँ, भविष्य में यदि ये पता चला कि और अन्य जगहों पे भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं, तो हम बहुत क्या कर सकते हैं, उसको इस स्टॉक में ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो भी स्टॉक जो हम ऐड करेंगे वो भी फिक्स ही होगा, वो भी उसका भी लिमिट होगा। ऐसा नहीं जल जैसा नहीं होगा, पानी जैसा नहीं होगा, अनाज जैसा नहीं होगा। इस साल अनाज बोए खाए, फिर अगले साल अनाज हम उपज कर लिए, वो ऐसी चीज़ नहीं है। केवल स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल 2 के तहत, तो टेबल 1.7 है क्रूड ऑयल रिजर्व्स, यानी इसका जो भंडार है वो कितने वर्षों तक, पूरे वर्ल्ड का डेटा दिया है ये, कि जितना तेल है उसमें हम मात्र 50 वर्षों तक ही इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद सारा भंडार जो क्रूड ऑयल का है ख़त्म हो जाएगा। इसमें रीजन और कंट्री है टेबल में, जिसमें मिडिल ईस्ट देश लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल है, और एक जो डाटा है पूरे संसार का है, वर्ल्ड का है। जो रिजर्व्स हैं ये 2016 के आंकड़े के हिसाब से हैं 1000 मिलियन बैरल्स, और नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, यानी कितने वर्षों में ये भंडार खत्म हो जाएगा, उसका आंकड़ा ये तीसरे टेबल में है। मिडिल ईस्ट में 803,000 मिलियंस बैरल्स हैं, जो आने वाले 69.9 वर्षों में ख़त्म हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास केवल 48,000 मिलियन बैरल्स है, जो आने वाले 10.6 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड का देखा जाएगा तो 1691.5 थाउजेंड मिलियन बैरल्स है, जो आने वाले 50.6 वर्षों में ख़त्म हो जाएंगे। इसका ख़त्म होना, इसका मतलब हर तरह से मानव ही प्रभावित होगा, दुष्प्रभावित होगा। इनके वजहों से जो भी परेशानियां आएंगी हम मानवों को ही झेलना पड़ेगा, जो इसमें शक्तिशाली हैं, जैसे अमेरिका। ये अपने अर्थ के बल पे, हथियार के बल पे, ये उनके स्थानों को, क्रूड ऑयल को कब्जा करने का काम करता है। आखिर कब तक करेगा? एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा जब ये सीमित हो जाएगा। सब उसको पाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, बड़ा ही भयावह स्थिति होगा। इसलिए हमको जितनी ज़रूरत हो उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, बेकार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और इन चीज़ों के विकल्पों के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे मैं बता दूं, मालूम है कि पेट्रोल से ही गाड़ी चलेगी, डीजल से गाड़ी चलेगी, लेकिन उसका विकल्प है। जैसे आप देख रहे हैं बैटरियों से गाड़ी आ रही है, सोलर का यूज़ किया जा रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनाया जाता है, उसका विकल्प क्या है? सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो क्या हुआ? बिजली पे कम लोड पड़ेगा। यदि बिजली हम तैयार करते हैं पेट्रोल डीजल के बजाय, इसके अलावा यदि हम इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियाँ चलाते हैं तो वहाँ कुछ बचत होगा। तो इनके विकल्पों पे भी हमें विचार करना चाहिए, और साथ ही साथ इनकी जहाँ जितनी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से मैं आपके जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।